हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कई एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इंटरव्यू क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा जो है ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो हमारा 3 पिन प्लग होता है, यहाँ पर मैंने 3 पिन प्लग लिया हुआ है। इसमें जो थर्ड पिन होती है, जो टॉप की जो पिन होती है, उसको थिक और लॉन्ग बनाया जाता है। तो ऐसा क्यों बनाया जाता है ना, ये आप देख रहे हैं बराबर हैं और ये वाली पिन जो है क्या है, लॉन्ग बनाई गई है। ठीक है, तो आज हम इसी का कारण, इसी के का जो रीज़न है, इसको हम वो करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाया है। आपने देखा होगा घरों में इलेक्ट्रिकल सॉकेट में आपका ये राइट हैंड साइड पे फेज होता है, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूट्रल होता है। कभी कभी कनेक्शन गलत होंगे तो आगे दाएं बाएं भी हो सकते हैं, बट इसी तरह से जो है जनरली जो है राइट हैंड साइड पे आपका फेज वायर होता है, न्यूट्रल आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपका होता है, ये आपका अर्थिंग के लिए होता है। जो यहाँ पे मैंने अभी आपको इसमें बताया था, ये अर्थिंग के लिए दिया जाता है। ठीक है, अर्थिंग के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फेज़ और न्यूट्रल को समझते हैं कि फेज़ और न्यूट्रल क्या होता है आपका। ये आपका फेज़ वायर है जिसमें करंट फ्लो करता है। ठीक है, या वोल्टेज फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, ये आपका फेज़ वायर या लाइव वायर है। ये आपका न्यूट्रल होता है। और बिना न्यूट्रल वायर के कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ऑपरेट नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर, जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर एक एसी सोर्स ले रखा है और यहाँ पर मैंने एक बल्ब ले लिया, यहाँ पर मैंने एक बल्ब ले लिया। ठीक है, तो ये फेज़ वायर है आपका। ये जो है सोर्स से बल्ब के, जो यहाँ पर ये बल्ब है, बल्ब का पॉजिटिव या फेज़ तार जो जाएगा ये फेज़ पे आ गया। और ये जो दूसरा वाला तार है ये न्यूट्रल का है। अगर ये वाला वायर नहीं होगा, न्यूट्रल वायर आप नहीं दोगे, तो ये आपका बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप न्यूट्रल वायर नहीं दोगे तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। और जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आपका जो ये बल्ब यहाँ पे लगा ये ग्लो नहीं करेगा। तो इसलिए फेज़ और न्यूट्रल दिया जाता है। ठीक है, न्यूट्रल एज एन रिटर्न पाथ काम करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रल होता है वो सर्किट को कंप्लीट करता है, एज एन रिटर्न पाथ काम करता है, वापस सोर्स की तरफ जाता है। और इस तरह से जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तब जाके आपका जो है ये बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो ऑपरेटिंग कंडीशन में आता है। तो फेज़ और न्यूट्रल आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब सपोज़ आपके पास एक यहाँ पर कोई, मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक प्रेस ले लेता हूँ। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक प्रेस है। ठीक है, इस पर मैंने क्या किया कि एक सॉकेट यहाँ पे कनेक्ट कर, सपोज इलेक्ट्रिक प्रेस का यहाँ पर एक सॉकेट है। ठीक है, ये और ये फेज़ हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये इसका क्या हो गया, अर्थिंग पॉइंट हो गया, यानी कि अर्थ वाला हो गया। तो होता क्या है कि जो ये वाला वायर होता है, ये सीधे जो है, ये जो वाला आपका वायर होता है, इसका जो, इस पर अंदर से जो वायर कनेक्ट होगा, ये प्रेस की या फिर जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी बॉडी से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये उसके बॉडी से कनेक्ट होता है, मतलब यहाँ इस बॉडी से कनेक्ट रहता है, इस तरह से यहाँ। ठीक है, और बाकी फेज़ और न्यूट्रल, इस पर फेज़ हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ से ये आपका न्यूट्रल हो गया। ऐसे ही होता है कनेक्शन, ऐसे होता है। ठीक है, ये फेज़ हो गया, ये आपका न्यूट्रल हो गया। ठीक, अगर मैं इसको, ये वाला वायर अगर गिवन नहीं होगा, अगर ये तार मैं नहीं लगाता हूँ और मैंने क्या करता है यहाँ पे फेज़ और न्यूट्रल दे दिया, और मान लीजिए हमारा ये वाला वायर ख़राब हो चुका है, ये अर्थिंग वाला जो वायर है ख़राब हो चुका है, ये काम नहीं कर रहा है, सिर्फ फेज़ और न्यूट्रल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है इस इलेक्ट्रिक प्रेस को। यहाँ पर कोई भी अगर व्यक्ति जाएगा, अगर वो इसको छुएगा तो क्या आएगा, उस पर एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और इस तरह से उस पर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। अगर ये वायर आपका सही रहेगा तो उस पर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि क्या काम करता है, ये अर्थिंग का काम करता है। अर्थिंग का काम का मतलब ये होता है कि जो एक्सटर्नल करंट जो फ्लो होगी वो कहाँ से चली जाएगी, आपकी इस अर्थ वायर से चली जाएगी, इस अर्थ वायर से होके ग्राउंड की तरफ चली जाती है। तो अर्थिंग का काम क्या होता है, अर्थिंग का काम होता है हमें जो है इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाना। ठीक है, अर्थिंग का काम होता है कि जो भी एक्स्ट्रा करंट होगी वो क्या हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है, ग्राउंड हो जाएगी। और अर्थिंग का काम होता है कि वो सारी करंट ग्राउंड कर देगा। तो जब सारी करंट वहाँ ग्राउंड कर देगा तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि अर्थिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस, बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस। अर्थिंग का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। अब इसका रेजिस्टेंस कम क्यों रखा जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना। अगर आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो यानी कि वो ज़्यादा करंट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा करंट को नीचे अपने में ले लेगा, है ना, ज़्यादा करंट ग्राउंड करेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो कम करंट को लेगा। अगर मान लीजिए इस अर्थिंग वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दिया हमने, होगा क्या फिर,
तब ये होगा कि आपको जो है शॉक लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो यानी कि ये कम करंट को लेगा ना, कम करंट को लेगा तो ज़्यादा करंट कहाँ फ्लो हो जाएगी, कम करंट को लेगा तो बाकी करंट कहाँ जाएगी, आपकी बॉडी में चली जाएगी। अगर इसका रेजिस्टेंस कम से कम हो तो सारा का सारा करंट यहाँ जाता है, क्योंकि करंट जो होता है हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो। अब ये तो मैं बता चुका हूँ कि जो ये थर्ड पिन होती है अर्थिंग के लिए यूज़ होती है। प्रत्येक जितने भी घरों में उपकरण होते हैं, आपके बिजली के विद्युत उपकरण होते हैं, उनकी अर्थिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है। जो उसके मेटल वाला पार्ट होता है, उसका जो वायर होता है वो इससे होके जाता है, ठीक है ना। ये वायर उस मेटल के पार्ट में कनेक्ट रहता है। अगर ये वायर ख़राब हो जाता है तो सारी की सारी करंट कहाँ चली जाएगी, इस मेटल बॉडी में चली जाएगी, और जो भी इस बॉडी को छुएगा, जो भी इस बॉडी पे हाथ इसके कांटेक्ट में आएगा तो उस पर क्या लगेगा, उस पर एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, एक अर्थिंग दी जाती है, ठीक है, अर्थिंग वायर दी जाती है। ठीक, अब बात आती है कि इसको थिक और लॉन्ग बनाने का कारण क्या है। इसको देखो, इसको लॉन्ग बनाने का कारण ये है कि अगर मैं इस प्लग को जो है इस सॉकेट पर लगाता हूँ तो पहले जो है ये देखो, ये लंबा है, इसका मतलब पहले ये जो है उसके अंदर लग जाएगा, यानी कि अर्थिंग पहले ही मिल जाएगी आपको, है ना। सुरक्षा, आपको सेफ्टी पहले ही अर्थिंग का अगर वहाँ लग गया, अर्थिंग जो है पहले ही जो है उस सॉकेट के पिन में चले ये यहाँ सॉकेट में जो है लग जाएगा अर्थिंग, पहले ये चला जाएगा, बाद में ये जाएंगे ना, क्योंकि ये ज़्यादा, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो ये पहले क्या हो जाएगा, उस सॉकेट के पिन में चला जाएगा और अर्थिंग कनेक्ट हो, यानी कि आपको अर्थिंग मिल जाएगी। अब आप इसको छू सकते हो तो आप पे करंट नहीं आएगा। अगर ये छोटा होता, अगर ये जो है छोटा होता तो क्या होता, अगर छोटा होता तो क्या होता, फिर देखो ये पहले चले जाते आपके फेज़, जो आपके फेज़ न्यूट्रल वाले हैं, ये सॉकेट में पहले चले जाते हैं, और देखो ये बाद में जाता तो क्या होता, फेज़ मिल जाता आपको, लेकिन अर्थिंग नहीं मिलेगी ना। अगर ये छोटा हो तो फिर आपको कहाँ अर्थिंग मिलेगी नहीं, क्योंकि ये पिन जो है सॉकेट में जाएगा नहीं। जब ये जाएगा नहीं तो आपको फेज़ मिल गया, तो अर्थिंग तो गई नहीं है, तो आप यहाँ पे छोड़ोगे, अब यहाँ पे आप टच करोगे तो क्या हो जाएगा, आप पे शॉक लग जाएगा। इसीलिए इसको लॉन्ग बनाया जाता है, ताकि ये पहले जो है सॉकेट में लग जाए और प्रॉपर अर्थिंग बन जाए। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, लंबा बनाया जाता है। अब दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण क्या है कि इसकी थिकनेस ज़्यादा बनाई जाती है। थिकनेस, अब देखो मोटा, इसको जो है इन दोनों के कंपैरिजन इसको ज़्यादा क्या बनाया गया, थिक बनाया गया है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अनजाने में क्या करते हैं कई लोग, जो है इस वाले पोल्ट को, जो ये आपका अर्थिंग का है, इसको फेज़ में ज़बरदस्ती जो है फेज़ में जो है घुसाने की या फेज़ में डालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अगर ये पतला होगा तो ये फेज़ में चला जाएगा, फेज़ में चला जाएगा तो जो यहाँ पर फिर से वही, जो यहाँ पर इसको छुएगा तो उसको क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, है ना। और ये अभी थिक है तो ये जाएगा नहीं, है ना। आप कोशिश करके देखना, कभी भी जो है इस फेज़ वाले उसमें नहीं जाता है। इसीलिए इसको थिक बनाया जाता है, ताकि जो है ये गलती से कोई इसको फेज़ वाले जो है स्पॉट में ना डाल पाए। फेज़ वाले स्पॉट में अगर इसको डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी उस टाइम पे क्या करेगा, एज एन फेज़ काम करेगा, एज एन फेज़ काम करेगा। तो देखो ये यहाँ मेटलिक पार्ट पे कनेक्ट है इसका वायर अंदर की, तो यहाँ पर जो भी इसको छुएगा तो क्या लगेगा, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इसलिए भी इसको थिक हो गया, थिक बनाया जाता है। लॉन्ग क्यों बनाया जाता है, मैंने बता दिया आपको, ताकि जो है पहले ही आपको अर्थिंग प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। थिक बनाने का कारण क्या है, ताकि इससे जो है अन्य जो आपके फेज़ वाले जितने भी आपके स्पॉट होते हैं उसमें सॉकेट में, वहाँ पर आप ना डाल पाएँ गलती से, ठीक है। इसलिए इसको थिक बनाया जाता है। और एक कारण है इसको थिक बनाने का, वो है आपने पढ़ा होगा, जो रेजिस्टेंस हमारा होता है वो होता है रो L/A, ठीक है। अभी सपोज यहाँ पर ये पतला, ये मैंने पतली पिन ले रखी है और ये मैंने मोटी पिन ले रखी है यहाँ पे, ठीक है। पतली पिन का मतलब क्या हो गया, कम एरिया, है ना। एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया, अर्थिंग के लिए रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, ताकि वो मैक्सिमम करंट को क्या कर सके, पास कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो अर्थिंग रेजिस्टेंस जो है घर में अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 7-8 ओम से कम होता है। और बड़े बड़े जो पावर ग्रिड, जो सब स्टेशन होते हैं, वहाँ पर जो अर्थिंग जो रेजिस्टेंस होता है, देखो घरों में जो अर्थिंग जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू 7 या फिर 8 ओम से कम होना चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े इंडस्ट्री ग्रिड्स में जो होते हैं पावर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, जो ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस या फिर अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, वो 2 ओम या फिर 1 ओम या 0.5 ओम इस तरह की रेंज में होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस कम कब होगा, जब एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। तो तभी तो मैं क्या बोला मैंने, थिकनेस वाला वायर यूज़ कर रहा हूँ, थिकनेस वाली पिन, इसकी थिकनेस ज़्यादा है। इस पिन को मैं अगर यूज़ करूँगा तो इसका मतलब, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका एरिया ज़्यादा है ना। तो जब इसका एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, इसका एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई, क्योंकि ये डिवाइड में है ना यहाँ।
अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसीलिए ये फ़ायदा है। इस मोटी पिन की वजह से क्या हो जाता है, इस थिक वाली पिन को यूज़ करने की वजह से उस जो है अर्थिंग का जो है रेजिस्टेंस क्या हो जाता है कम हो जाता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कम ही होना चाहिए। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छा होता है अर्थिंग के लिए। उतनी ज़्यादा करंट क्या करेगी, वो वहाँ से होके जाएगी। क्योंकि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, 1000 ओम होता है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सपोज इसका रेजिस्टेंस अगर आप ज़्यादा लेते, इस अर्थिंग वायर का रेजिस्टेंस अगर आप ज़्यादा लोगे तो क्या होगा ये कि अगर आप इसको छोड़ोगे तो आप पे शॉक लग जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आपने ज़्यादा ले रखा है। तो ये ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस है तो ये करंट को पास नहीं करेगा ना, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा करंट को पास नहीं कर पाएगा, बहुत ही कम करंट को पास करेगा। बाकी करंट कहाँ जाएगी आपकी बाकी करंट यहाँ चली जाएगी। इन केस ऑफ अर्थिंग अगर आप खराब है, बाकी करंट आप यहाँ जाएगी, मेटल इस बॉडी पार्ट में जाएगी और आपको क्या लग जाएगा, शॉक लग जाएगा। ठीक है, इसलिए अर्थिंग का रेजिस्टेंस शुड बी लो एज पॉसिबल। ठीक है, जितना कम हो सकता है उतना सही होता है अर्थिंग का रेजिस्टेंस। तो इसीलिए इसको क्या बनाया जाता है, थिक बनाया जाता है। थिक होने से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि थिक होने से क्या होगा, मोटा है तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा ना। तो एरिया देखो, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। इसलिए इसको थिक बनाया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 रीजन्स बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी पॉइंट आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह के आगे मैं इनमें इसी प्रकार के वीडियोज़ और भी बनाते रहूँगा। तो आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।